कर दिया शुरू? ठीक है बेटा, आज हम करने वाले इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिटरमिनेंट्स। क्या डिटरमिनेंट्स हम करने वाले? डिटरमाइनर्स। क्या डिटरमाइनर्स? ये बेटा 10th क्लास के अंदर आता है। बाकी इंग्लिश ग्रामर का तो ये अभिन्न अंग है ही। इससे पहले हम मॉडल्स कर चुके हैं। जिसे मॉडल्स नहीं आते पुरानी, या तो वीडियो देख ले या नोट शेयर कर ले किसी से, ठीक है? अच्छा, ये बेटा डिटरमिनेंट जो होते हैं ये है क्या? इसका काम होता है बेटा कैलकुलेट करने का। क्या? कैलकुलेट करने का, अमाउंट बताने का। क्या? अमाउंट बताने। ज्यादातर में ये यूज होता है कि अमाउंट बताता है, कौन कितना है, कौन किस मात्रा में है। ठीक है, जैसे कि मैं नॉर्मल एक बात लिख रहा हूँ। क्या? नॉर्मल बात लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? डॉग्स आर बार्किंग। क्या? डॉग्स आर बार्किंग। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा इसकी हिंदी? कुत्ते भौंकते हैं। क्या? कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दिया मैनी डॉग्स आर बार्किंग, इसका क्या मतलब हुआ? कई कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, अब मैं लिख दिया few dogs are barking, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? देखो, फ्यू मतलब कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तुम तो जानते हो डिटरमिनेंट्स, यही चीजें तो डिटरमिनेंट्स हैं जो बता रही हैं। कुछ कुत्ते, ज्यादा कुत्ते। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो डिटरमिनेंट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट करके मात्रा ही तो बता रहे हैं तुम्हें। समझ गए? ये क्या है? नाउन्स है। क्या है? नाउन। हम डिटरमिनेंट्स को बेटा नाउन। अब नाउन क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हुए बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई भी चीज है इस दुनिया में, और जो उसकी जगह कुछ नाम यूज होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो बेटा बेसिक इंग्लिश है जो कि हर लेवल पे पढ़ाई जाती है और स्कूल लेवल के हर बच्चे को याद कराई जाती है मार मार के। ठीक है, तो डॉग क्या है? कुत्ता। कुत्ता क्या है? नाउन। नाउन मतलब संज्ञा होता है, संज्ञा। और ये क्या है? सर्वनाम। तो डॉग क्या है? नाउन। नाउन का क्या लगा? मैनी, फ्यू। डिटरमिनेंट्स कहाँ लगेंगे? हमेशा नाउन से पहले। क्या? और वो नाउन की ही बताएंगे, वो नाउन की ही विशेषता बताते हैं कि कम है कि ज्यादा है। समझ गए? ठीक है, कितना समझ में आ गया? रब कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने नोट्स बनाए हो बना लिए होंगे। स्मार्ट नोट्स बनाओ, जो समझ में आए उसे लिखो, कुछ एग्जांपल्स लिखो, अच्छे से नोट्स तैयार करते रहो। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में डबल छपता है। क्या? डबल छपता है। इसलिए पेन चलाना बहुत जरूरी है। क्या? पेन चलाना बहुत जरूरी है। ठीक। अच्छा बेटा, गिनती भी जो काउंटिंग हम करते हैं वो दो तरह की होती है। कुछ तो हम गिन सकते हैं, क्या? जो गिना जा सके, गिना जा सके, और कुछ जो ना गिना जा सके। कुछ को तो गिन सकते हो और कुछ को नहीं गिन सकते। जिसको गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या? काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या? अनकाउंटेबल। बात समझ में आ गई? तारों को गिन सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ना। हवा को, खुशी को, गम को, और अंडे को गिन सकते हैं। बॉल पड़ी है, पेन पड़े हैं, इन सब चीजों को गिना जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे गिना नहीं है। मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ, तो कितना, कितने किलो खुश हूँ या कितने लीटर खुश हूँ बता सकते हो? नहीं। क्योंकि कुछ नापने का तरीका ही नहीं है। बस कहोगे बहुत खुश हूँ। क्या हो? बहुत खुश। या बोलूंगा आसमान में बहुत तारे हैं। बहुत मतलब कितने तारे हैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें गिनी जा सकती हैं, कुछ नहीं गिनी जा सकती हैं। एग्जाम्पल मैच करें तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। अगला देखो, अब सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास आ फ्यू। क्या? आ फ्यू। फ्यू तो हमने पढ़ा था अभी कुत्ते वाले एग्जाम्पल में, फ्यू पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ, इसका क्या मतलब होता है बेटा? कुछ 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 थोड़ा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ जो तुम्हें पता है कितना है, जो तुम्हें पता है कितना है, लेकिन पता नहीं है एग्जैक्ट कितना है। मतलब औकात के अंदर है, मान लो कितना है, 0 से 5 अंदाजा है कि हाँ मुझे पता है इतना तो है ही, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें, आई हैव a few pens in my bag. मेरे पास कुछ पेन। मेरे बैग में कुछ पेन है। क्या? मेरे बैग में कुछ पेन है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज देखो, मैंने क्या लिखा? ए फ्यू। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? कितने पेन हो सकते थे हमारे बैग में? 10, 20, 30। 30 तो बेटा उसी के होंगे जो सिग्नल पे पेन बेचता होगा।
नॉर्मल एक स्टूडेंट होगा उसमें 5, पेन का बड़ा शौकीन है 10-12। मतलब लेवल में पता है ना इतने ही पेन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल एक स्टूडेंट के पास तो 2-3 पेन होते हैं, 2-3-4 पेन मुश्किल से। और मेरे ऐसा तो एक ही लेके जाता था, वही मांग के काम चलाता था। ठीक है, चल अपने से मत कंपेयर कर। बात समझ में आ गई? अब फ्यू का मतलब समझ रहे हो ना, जिसका अंदाजा मुझे हो कि इतना हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर मुझे ना पता हो। लेकिन इतना भी मेरे दिमाग में है कि इतना भी नहीं होगा कि बहुत ही हो जाएगा, तारों के बराबर नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ और मुझे पता है कितना कुछ होगा। तो इसको मैं काउंटेबल की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, काउंटेबल की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, हाँ जी डाल सकता हूँ। ये काउंटेबल है, क्या है? समझ में आया कैसे काउंटेबल है? पता है ना तुम्हें, एंड में गिन सकते हो उसको। अच्छा, अब और तुम क्या लिख सकते हो कि आई हैव अ फ्यू बॉल्स इन माई हाउस, इन माई होम। मेरे घर पर या मेरे घर में कुछ बॉल्स है। बॉल कौन सी? क्रिकेट वाली। मतलब अपने दोस्त से बात करो, भैया बैट बॉल खेलने चलना, तो कहता बॉल है, तो हाँ मेरे घर में कुछ बॉल पड़ी है। अब बेटा कितनी बॉल पड़ी होंगी उसके घर में? 100, 200, 300, 3, 4, 5, 2, 4, 10, पता है उसको अंदाजा है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट कितनी है, पर उसको पता है इतनी होंगी। समझ में आ गया? मिटा दूं? पढ़ाई में इतने मत खो जाओ कि नोट्स बनाना भूल जाओ, और नोट्स में इतना मत खो जाओ कि बोर्ड देखना भूल जाओ। अगला है ए लिटिल। क्या? ए लिटिल या आ लिटिल, जो तुम्हारा मन करे वैसे बोल लो। ठीक, इसका मतलब भी क्या है? थोड़ा। क्या है इसका मतलब? थोड़ा। और कैसा थोड़ा? जो गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल। क्या? जो कि गिना ना जा सके। समझ गए? है ना? अब जैसे मैंने बोला आई हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन क्रिकेट। मेरा मैच में, क्रिकेट में बहुत थोड़ा इंटरेस्ट है। गिन सकते हो कितना थोड़ा? कम है, बहुत कम है, लेकिन गिन नहीं सकते। गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना नहीं जा सकता ना। ठीक है, अब मैं बोलूं यू हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस। तुम्हें किसी चीज का अनुभव है। कितना? थोड़ा अनुभव है, बहुत कम, थोड़े दिन काम किया तो। समझ में आ गई बात? ठीक है, जिसे गिना ना जा सके। चलो बेटा नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ध्यान रखना फटाफट मिटाऊंगा मैं, है ना? अच्छा, अब इन्हीं के भाई बहन आ रहे हैं, ए हटाकर खाली फ्यू। क्या आ गया? फ्यू। और फ्यू की जगह अगला कौन सा आएगा? लिटिल। ए हट जाएगा। क्या? ए हट जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब बेटा फ्यू के साथ तो मुझे पता है काउंटेबल तो है ही। क्या? काउंटेबल। और ये वाला अनकाउंटेबल है। एक बात तो है, बड़े बोर्ड पे लिखा पड़ा जा रहा है, वहां तो शॉर्टकट में काम चल रहा था, है ना? समझ रहे हो? लेकिन यहाँ मैं बात करता हूँ बेटा नेगेटिव तरीके से। क्या? कैसी बात करता हूँ? नेगेटिव तरीके से, मतलब नकारात्मक, मन दुखी होके जब बात करता हूँ, कैसे मन दुखी होके बात करता हूँ। समझ रहे हो? और ये भी नकारात्मक बात करता हूँ। कैसी? मन दुखी होके बात करता हूँ। क्या? मन दुखी होके बात करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा बर्थडे मैंने मनाया, मैंने बहुत लोग बुलाए, लेकिन बड़े ही कम लोग आए। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं फ्यू लगाऊं, अरे बिल्कुल ना के बराबर लोग आए यार, आए नहीं, सारे दोस्त थे कम में मेरे, कोई मेरा दोस्त ही नहीं। तो मैंने दुख होके बोला, तो मैं क्या बोलूंगा? फ्यू पीपल केम टू माई पार्टी। बड़े कम लोग मेरी पार्टी में आए। फ्यू मतलब कितने फ्यू? नेगेटिव वाला फ्यू। मतलब नेगेटिव वाला फ्यू क्या? दुख में बोल रहा हूँ, बहुत ही कम आए। बुलाए थे 100, आए कितने? 2, ना के बराबर। क्या? ना के बराबर। आ लिटिल वही अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके, लेकिन वो भी कैसा? नेगेटिव वे में। जैसे मैंने बोला यार मुझे तो आज, जैसे मुझे तो मैच आ रहा है, मैच, तो मैं क्या बोलूंगा? अबे यार मेरे पास तो मैच देखने का टाइम ही नहीं है। तो क्या बोलूंगा? मेरे पास तो मैच देखने का टाइम नहीं है। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी।
देखो तो टीवी के लिए बड़ा ही कम, बहुत कम समय, नेगेटिव बात ही खत्म। समझ गए? यही है बेटा, ठीक है? मिटा दूं? एक लड़का मिटाने के लिए रखना पड़ेगा, तो धाड़ मिटा दे। देखा एक होता है क्लास के अंदर एक आध कोई जो सर बोलते हैं वो तुरंत मिटा देता है फटाफट, और जब तक कहाँ से मिटाना शुरू करता है? नीचे से, ऊपर से नहीं मिटाता, पता नहीं नीचे तक की पहुंचे हुए बच्चे। कराएगा भी ऐसे मिटाया? मैंने तो बहुत बार मिटाया। तुम करते क्या हो स्कूल में? बात करने के अलावा जिंदगी में क्या बोलोगे आगे बच्चों को? कैसा स्टोरी सुनाओगे? कुछ तो होना चाहिए करने के लिए। सम क्या? सम का मतलब क्या है? कुछ बात तो वही है, कुछ तो है या कुछ है, वही होता है सम। समझ में आ गया? अच्छा, सम को गिना जा सकता है या नहीं? नहीं, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल। इसे गिना नहीं जा सकता। क्या? इसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ कंडीशन में इसे गिना भी जा सकता है। मतलब ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में इस्तेमाल होता है। अब मैंने जैसे कुछ एग्जांपल दिया, मैंने बोला आई हैव सम चपाती इन माय टिफिन बॉक्स। मेरे टिफिन बॉक्स में कुछ चपाती है। क्या है? कुछ चपाती है। कितनी कुछ है मुझे पता है। देखो इसकी जगह तुम बोलते भैया हम यहाँ फ्यू भी तो लगा सकते थे, आ फ्यू भी तो लगा सकते हैं, ए फ्यू नहीं, ए फ्यू का इस्तेमाल भी तो कर सकते, तो सम का इस्तेमाल क्यों किया? तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ बेटा, जब भी कंपैरिजन हो जाए ना ए फ्यू में और ए लिटिल में, या ए फ्यू में और एक लिटिल में और ए और सम में खाली, तो हम सम को चूज करते हैं। क्या? हम सम को चूज करते हैं। समझ रहे हो क्यों? ये इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। सम क्या होता है? इन दोनों से थोड़ा ज्यादा होता है। समझ रहे हो? जब तुम्हारी टिफिन में ढक के रोटी हो जिस दिन, क्या बोलोगे? हाँ भैया कुछ रोटियां तो मेरे पास भी हैं। अब जैसे तुम्हारे पास पैसा पड़ा है जेब में, पार्टी करने जा रहे हो, बताना नहीं चाहते कितना है, लेकिन ठीक अमाउंट है, क्या पैसा तो कुछ मेरे पास भी है ना? या क्या बोलोगे? थोड़ा बहुत अमीर तो मैं भी हूँ, बोलते नहीं है? ठीक है बेटा, ये हो गया सम। क्या? सम। इसका एक आध एग्जांपल और लिख लें, जैसे कि वी विल रीड सम बुक्स। हम कुछ किताबें पढ़ेंगे। अब बेटा एक किताब दो किताब नहीं, कुछ किताबें, मतलब एग्जाम के टाइप की बात हो रही है, समझ लो। सम मतलब थोड़ा सा ज्यादा, इससे ए फ्यू से नहीं, लेकिन से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है? कुछ किताबें पढ़ेंगे, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि लाइब्रेरी में पढ़ डालोगे। ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या बोला? देयर आर सम गुड टीचर्स इन माय स्कूल। क्या? मेरे स्कूल में कुछ अच्छे टीचर्स भी हैं। अब यहाँ पर जो मैंने सम लगाया है, ये कैसा सम है? अगर मैं यहाँ ए फ्यू लगाता मतलब कम है, ए लिटिल लगाता मतलब कम है, सम मतलब ज्यादा में काफी ज्यादा अच्छे टीचर। यूं नहीं है। अगर मैं ए फ्यू लगाता, देयर आर अ फ्यू गुड टीचर्स इन माय स्कूल, मतलब बहुत ही कम है भैया। क्या? बहुत ही कम है। इंग्लियों पे गिने जा सकते हैं। आ फ्यू मतलब गिने जा सकते हैं, ये भी गिने जा सकते हैं, लेकिन सम का मतलब है कुछ ज्यादा है। मतलब जो मैं कम से कम बोलता हूँ उससे थोड़ा से ज्यादा कुछ अच्छे टीचर मेरे स्कूल में है। अब पता नहीं ये बात तुम्हारे स्कूल के लिए ठीक है या नहीं। मेरे टाइम पे तो ये बात सच थी। कब तक? 10वीं तक, बस 11वीं तक। 11वीं 12वीं के अंदर तो जिंदगी झंड हो गई। हाँ, पर घमंड नहीं किया। घमंड करती किस बात पर? अगला है एनी। ये तो बहुत ही आसान है। क्या? एनी का मतलब होता है कोई। क्या? कोई। जैसे कि डू यू नो एनीवन? क्या किसी को जानते हो? क्या? क्या किसी को जानते हो? समझ रहे हो? अब और क्या ले सकते हो? हाँ, he does not want any help। उसे तो भैया कोई मदद ना चाहिए। क्या?
उसे तो कोई मदद नहीं चाहिए। ऊपर वाले में काम क्या जो धूल लगा। जानना एक काम ही तो है, सवाल तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। ये क्या है? ये है क्या? जब हम टेंस में जाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट। कैसा? इंडेफिनिट टेंस। आई के साथ क्या लगता है? डू। और डू किसके साथ लगता है? आई हाँ, आई यू और दे के साथ बेटा हमेशा डू लगेगा, बाकी सबके साथ डज लगेगा। समझ गए? इसलिए आप देख रहे हो ये के साथ डज लगा हुआ है। अब तुमको ये बात याद पता होगी, इसलिए मैं टोका नहीं। अब जिसने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। और बेटा जिसको ये चीज नहीं पता वो टेंस की जो क्लास होगी कल, क्या और टेंस की क्लास में बैठ जाए। ज्यादा देर तो लगती नहीं है, 15-20 मिनट की क्लास होती है। जैसे बस 15-20 मिनट में तुम्हारा फोकस 1 घंटे के बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो कितना काम आएगा? सालों साल काम आएगा, है ना? अब होता है मच, मतलब तो ज्यादा, है ना? तुम व्हाट्सएप पे बड़ा लिखते हो, क्या लिखते हो? सो मच लिखते हो? लिखता कितना लिखा है? लिखते हो ना? देखो ना बोलने में ना सुने वो बोल लिखती हो, फटाफट हाँ बोल दिया। चलो अच्छी बात है। सो मच का मतलब है बहुत ज्यादा, इतने से काम चल रहा था। पर ये क्यों लिखा? ये बताई क्वांटिटी, क्या बताई? अमाउंट बता दिया। कितना बता दिया? बहुत ज्यादा। अच्छा, और फिर कुछ दिन बाद क्या लिखते हो? कुछ दिन बाद क्या लिखते हो? कुछ दिन बाद ये लिखते हो। क्या है ये? ठीक है? मैं बहुत नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत करता हूँ से काम चल जाता, लेकिन कुछ दिन बाद समझ में आया मैं तो ज्यादा ही करता हूँ भैया। समझ में आ गया? तो ये लिखते हो। समझ में आ गया, है ना? अच्छा, अब कोई बड़ा नेता मर गया, क्या बोलोगे? मैनी पीपल केम टू सी, मैनी पीपल केम टू सी हिम। भैया उसे देखने तो बहुत सारे लोग आ गए। और तुम होते तो तुम्हारे केस में क्या होता? तुम्हारे में तो भैया होता आप यू कुछ, और शायद तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी केस में तो ये फ्यू ही रह जाता। बात समझ में आ रहा है? जो बहुत प्रसिद्ध है मैनी, जिसमें बहुत कम, जिसमें थोड़े आते हैं फ्यू, और भैया तो दिल पे हाथ रख के बात करता है, कोई मिलने आता ही नहीं, मैं ही मिलने चला जाता हूँ। जैसे हमारा आकाश है, इससे तो कोई मिलने आता नहीं, जबरदस्ती चेप होता है, मैंने पूरे दिन देखा ऐसे है भाई। कहते मार के भगाते तो भी नहीं जाता। पता नहीं क्या दिक्कत है घर में काम वाम ज्यादा कराते होंगे इससे यहाँ भी काम करना चालू कर दो तो गैप हो गए इनसे। अच्छा, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब आ गया मैनी। क्या? अब तुम बोलोगे भैया ये क्या है? क्या है? अच्छा, मच के बेटा एक आध एग्जांपल और देख लेंगे ना, बड़ी जल्दी खत्म कर दिया तो आए हेट यू पे लव यू पे खत्म हो गया। ठीक है, इतनी जल्दी खत्म हो गई लव स्टोरी। देखो अभी मच को थोड़ा सा एक आध एग्जांपल देते हैं। देखिए, हाउ मच शुगर। क्या? जब तुम पूछते हो हाउ मच शुगर डू यू वांट, कितनी शुगर चाहिए तुम्हें, कितनी चीनी चाहिए। क्या? कितनी चीनी चाहिए बेटा, वहां पर यही चीज यूज होती है, याद रखना। ठीक है? हाँ ठीक है। और क्या बोलोगे? कोई काम कर रहा है लेट, तो हाउ मच टाइम डू यू नीड, भैया कितना टाइम चाहिए, और है ना? हाउ मच टाइम, कितना टाइम चाहिए तुम्हें। अगर तुम लिख रहे हो कितना और टाइम चाहिए, तो हाउ मच मोर टाइम डू यू नीड। अभी बोलोगे अच्छा यार मच के साथ मोर भी लग गया। हाँ, इससे क्या हो गया? गुस्सा आ गया भाई। क्या? गुस्सा आ गया, काम दिया था कर नहीं रहा। बोला और कितना टाइम लेगा। पहले तुमने बोला कितना टाइम लेगा, कुछ देर बाद नहीं किया तुमने, और कितना टाइम लेगा भाई। तो हाउ मच मोर टाइम यू नीड। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, याद रखना ये भी अनकाउंटेबल है। प्यार को गिन सकते हो या नफरत को? नहीं ना। तो शुरू के एग्जांपल कैसे थे? दिमाग इसलिए नहीं बता रहा मैं, तुम्हारा बेसिक तो क्लियर हो गया। तो ये अनकाउंटेबल है। और एक बात जरूर याद रखना है इस बात पे, ये सिंगुलर के साथ ज्यादा यूज होता है। जहां पर हम किसी सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं, हाउ यू डू, मतलब यू की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, शी की बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात एक साथ जहां पर
नहीं हो रही यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, ये ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत ज्यादा के लिए नहीं होता। क्योंकि तुम कभी ये बोलते हो हाउ मच स्टार इन द स्काई, आसमान में कितने तारे, बोलते हो कभी हाउ मच स्टार इन द स्काई, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब वो कहता है भैया कितने हो, तो मैनी का इस्तेमाल होता है। कितना? मैनी। मैनी का मतलब होता है इसमें लार्ज वाला अमाउंट, वेरी लार्ज। क्या? मैनी स्टार्स इन द स्काई, कैसा? मैनी, क्या? मैनी। और यहाँ पे तो बेटा प्लूरल का भी काम हो जाएगा, यहाँ पे हम प्लूरल के साथ भी इसे लगा सकते हैं। क्या समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, हमने एक गड़बड़ कर दी, मैनी का एग्जाम्पल घुसेड़ दिया मच में। थोड़ा वीडियो आगे पीछे करके देख लेना, हो जाता है कहीं फ्लो, पहली बार बोर्ड पे पढ़ा है ना। ठीक है, चलो शर्म दिया देखो, बात समझ में आ गई? अब मेरे को तो भैया बड़े सवाल पूछने पेपर से पहले, क्या बड़े सवाल पूछने, तो क्या लिखूंगा? आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क। मुझे तो बड़े सवाल पूछने हैं तुमसे। है पढ़ने वाला बच्चा ये बात कहता है टीचर से, और लफड़े वाला बच्चा ये बात कहता है अपने व्हाट्सएप पे दूसरी तरफ जो भी हो। बहुत सारी बात करनी है तुमसे, फोन मत काट देना रात को, देखो है। फिर सबसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछा जाता है, खाना खाया? क्या? खाना खाया? ये सबसे मुश्किल सवाल पूछा जाता है। इस सवाल का जवाब दिया जाता है फिर। इस कितनों ने पूछा है सवाल? सबने पूछा है, सारे खुश हो गए। अभी सारे खुश हो गए, खाना खाया। और वो कहते नहीं खाया तो खिलाना जाओगे? तो कुछ नहीं, बस अब क्या करें, खा लो ना, यही बोलोगे बस। देखो एक और चीज देखो, सेवरल, क्या? ये थोड़ा कम यूज होता है लेकिन कई बार तुमने देखा होगा। क्या? सेवरल। अब ये बोर्ड से वहां दिखाई भी दे रहा है, कितनी दूर से फोन ले रखा है, ये मतलब क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे बच्चे पढ़ते गाली बहुत देते हैं, वो थोड़ा दिखाई देता है गलत से, मजे ले लेते हैं बहुत सारे। ठीक है, हाँ सेवरल का मतलब होता है कई। क्या? कई। अब तुम बोलोगे तो मैनी भी तो था, मच भी तो था। चलो मच का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये तो मैनी ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ मैनी ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये तो मैनी ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं नहीं कर रहा है, मैं क्यों करूँ? तो मैनी मैं कर रहा था, सेवरल का मैं भी कुछ करूँ? बेटा सेवरल और मैनी के अंदर थोड़ा सा अंतर होता है, ये भी कुछ और ये भी कई के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन ये होता है मैनी से थोड़ा सा कम। मैनी से थोड़ा सा कम। मैनी से क्या होगा? ये थोड़ा कम, मैनी से थोड़ा कम। जहां पर तुम्हें लगे भैया ऐसी क्वांटिटी है जो मैनी लायक तो नहीं है, तो वहां पे हम सेवरल की बात करते हैं, वहां पे हम सेवरल की बात। हाँ, अब जैसे मैंने बोला ही गेव मी मैनी गिफ्ट, मैनी का एग्जांपल लो, ठीक। और मैंने यही बात लिखी, ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स। क्या? सेवरल गिफ्ट्स। समझ रहे हो इस दोनों में अंतर क्या है? बहुत गिफ्ट दिए, कमरा ही भर डाला, ठीक, अलमारी में जगह नहीं बची। समझ रहे हो, है ना? और एक क्या कह रहा है कि भैया सेवरल गिफ्ट, कुछ दिए हैं गिफ्ट, इतने भी नहीं दिए कमरा भर जाए, हाँ 2-4 तो दिए हैं। अब मान लो तुम में से कोई बच्चा बड़ा पॉपुलर है, उनका गिफ्ट आए, तो उसके में कैसे गिफ्ट आएंगे? मैनी गिफ्ट्स। और जो बच्चा क्या है, जिसको एक आदमी कोई जानता है, घर परिवार का ही कोई आ गया तो ठीक, तो वो किसके कितने आएंगे? सेवरल गिफ्ट्स। और आकाश जन्मदिन मनाएगा तो क्या आएंगे? आ फ्यू गिफ्ट्स, ठीक। और ये बनाएगा तो कौन? रवि किशन बनाएगा तो कितने आएंगे? फ्यू गिफ्ट्स, फ्यू गिफ्ट्स। तो इसने तो बर्थडे मनाना ही बंद कर दिया, ठीक है। बर्थडे के गिफ्ट तो छोड़ो, इसे हैप्पी बर्थडे भी खुद ही बोलना पड़ता है खुद को। कई मैंने बच्चे देखे खुद ही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी, व्हाट्सएप पे लगा के क्या कहते हैं? हैप्पी बर्थडे टू मी। अब बच्चे कहते हैं अच्छा जन्मदिन ने स्टेटस भी लगा दिया, अब तो उसको देख लिया, अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं देगा अच्छा स्टेटस देख के भी जवाब नहीं दिया। और कुछ तो ऐसे होते हैं, तेरा मैंने हैप्पी बर्थडे लगाया था ना, तो मेरा हैप्पी बर्थडे लगा, बस ठीक है बेटा। और इतना ही तुम्हारी जन्मदिन की औकात रहेगी। अब तो जब तुम्हारे गिफ्ट मैनी हो जाए तब समझना जिंदगी में कुछ कमा लिया है। गिफ्ट और क्या, समझ रहे हो?
समझ गया तो समझ गया। कई लोगों तो व्हाट्सएप पे एंजल प्रिया बन के काफी गिफ्ट ले लेते हैं, एक करके बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, एक यूज होता है बेटा प्लेंटी। क्या? सबको बताइए। प्लेंटी या प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है इनफ, जिसमें भैया मेरा काम चल जाए। क्या? काम चलाने लायक। क्या? काम चलाने वाले। है ना? तो मैं क्या बोलूंगा? आई रीड प्लेंटी। आई रीड प्लेंटी। अरे भैया बहुत पढ़ लिया आपने, लायक तो मैंने पढ़ लिया, अपने लायक तो मैंने पढ़ लिया। ठीक, क्या बोलेंगे? पढ़ लिया। आ क्या बोलोगे? दिस बोतल, मान लो एक कोई बोतल है, दिस बोतल होल्ड्स प्लेंटी वाटर। क्या? प्लेंटी ऑफ वाटर। अरे भैया काम चलाओ पानी इस बोतल में आ जाता है। मैं क्या बोलूंगा? मेरा बैग, क्या बोलूंगा? माई बैग होल्ड्स प्लेंटी बुक्स। काम चलाने लायक किताब तो मेरी आ जाती है। बात खत्म। ये देखो, अब देखो, अब ये रह गया लास्ट। मतलब लास्ट तो कुछ होता नहीं इंग्लिश में, पर हाँ तुम्हारे लिए काफी है। ए सबसे पहले क्या है? ए, फिर है एन, फिर है दा। अब ये दा का तो कोई एंड ही नहीं है, दा का तो कोई एंड है ही नहीं। ए और एन का तो एंड कर सकते हैं, दा का कोई एंड नहीं है। बस इतनी बात को याद रखना, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी या दुनिया में जो चीज एक ही है और दूसरी है ही नहीं, जो दूसरी है ही नहीं, ठीक, दुनिया के 7 अजूबों के लिए, है ना, जो कुछ और अल्टीमेट चीजों के लिए, ठीक है, ता का इस्तेमाल होता है। जैसे द माउंट एवरेस्ट एक ही तो है, माउंट, द ताजमहल, द सन, द मून, द अर्थ, द रॉक भी एक ही है भाई साहब, WWE के, और दूसरे तो है नहीं। बाकी कॉपी मैंने पढ़ते हैं बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखे द रॉक, है ना, और द रॉक तो है नहीं, वो स्टोन पेपर सीजर वाले हैं वो। देखो अगले देखो, ए और एन का कहाँ यूज होता है भैया? ए और एन का यूज होता है वोवल्स और कॉन्सोनेंट, जिसे पता है उसका काम हो गया। वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं बेटा ए, ई, आई, ओ, यू, जिनके आगे इस तरह की साउंड निकले, आंख बंद करके एन का इस्तेमाल कर लो। मैं बोलूंगा ऑरेंज, एन ऑरेंज, ए ऑरेंज, एन ऑरेंज। क्यों? ओ का साउंड आ गया, समझ में आ गया। और ए किसके साथ आएगा? बाकी बचे हुए जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, वोवल्स के अलावा सबके अंदर ए आता है। और इसी के साथ होती है हमारी पिक्चर की कहानी खत्म। आज की पिक्चर की कहानी खत्म हुई है, पढ़ाने की नहीं। 10th की क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा, स्टॉप कर।